नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड कितना कुछ बदल रहा है। आज ना हम इसी बदलाव की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक या फिर फलों का पकना और लोहे पर जंग लगना, बदलाव तो हर जगह हो रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है, क्या ये सारे बदलाव एक जैसे होते हैं? मतलब पानी में नमक का घुल जाना और लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना, क्या ये दोनों एक ही तरह की बातें हैं? सोचने वाली बात है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। विज्ञान की नज़र से देखें तो इन सभी बदलावों को, चाहे वो कितने भी अलग क्यों न लगें, हम मुख्य रूप से सिर्फ दो हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये दो प्रकार हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सच मानिए, बदलाव की पूरी कहानी इन्हीं दोनों के चारों तरफ घूमती है। तो अब एक एक करके इन दोनों को करीब से समझते हैं, देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। देखिए, ये वो बदलाव हैं जहां किसी चीज की शक्ल, उसका साइज या उसकी अवस्था बदल जाती है, जैसे पानी का बर्फ बनना या भाप बनना। लेकिन बहुत जरूरी है, कोई भी नई चीज नहीं बनती। पानी तो पानी ही रहता है ना? और सबसे मजेदार बात, ज्यादातर ये बदलाव रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इन्हें आसानी से उल्टाया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी में नमक घोलना। जब हम नमक घोलते हैं तो वो पानी में मिलकर गायब सा हो जाता है ना? पर क्या वो सच में गायब हो गया? नहीं। अगर हम उस नमकीन पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? बिल्कुल वही नमक जो हमने घोला था। कोई नई चीज बनी ही नहीं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर, और ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें हमेशा हमेशा एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नई चीजें बनती हैं। मतलब जो नई चीज बनेगी उसके गुण, उसकी पहचान पुरानी चीज से एकदम अलग होगी। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव को उल्टाना लगभग नामुमकिन होता है। इसका एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है मैग्नीशियम के रिबन को जलाना। जैसे ही उसे आग दिखाते हैं, वो तेज चमकदार रोशनी के साथ जलने लगता है और पीछे छोड़ जाता है एक सफेद रंग की राख, एक पाउडर। अब वो जो पाउडर है ना, वो मैग्नीशियम नहीं है, वो एक बिल्कुल नई चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम उस राख से वापस मैग्नीशियम का रिबन नहीं बना सकते। तो दोनों में फर्क पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस एक सवाल, हमेशा अपने आप से ये एक सवाल पूछना है, क्या कोई नई चीज बनी है? अगर जवाब है नहीं तो वो भौतिक परिवर्तन है, और अगर जवाब है हाँ बिल्कुल बनी है, तो समझ जाइए कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बस इतना सही है। अब एक बहुत ही मजेदार केस देखते हैं, जलती हुई मोमबत्ती का। पता ही ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसमें ये दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो रहे होते हैं। चलिए पहले भौतिक परिवर्तन को ढूंढते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो गर्मी से जो ठोस मोम है वो पिघलकर तरल बन जाता है ना? ये बस अवस्था का बदलना है, सॉलिड से लिक्विड। अगर हम उस पिघले मोम को ठंडा होने दें तो वो वापस ठोस बन जाएगा, मतलब कोई नई चीज नहीं बनी। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही साथ एक रासायनिक परिवर्तन भी चल रहा है। होता क्या है कि ये पिघला हुआ मोमबत्ती में ऊपर चढ़ता है और गर्मी से भाप यानी गैस बन जाता है, और असली खेल यहीं होता है। असल में ये मोम की गैस ही जलती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाती है बिल्कुल नई चीजें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी की भाप, और साथ में हमें क्या मिलता है? रोशनी और गर्मी। ये है रासायनिक परिवर्तन। अच्छा चलिए एक और दिलचस्प चीज देखते हैं, घुलना। जब कोई चीज पानी में घुलती है तो हम उसे क्या कहेंगे, भौतिक या रासायनिक? क्या हर बार घुलना एक ही तरह का बदलाव होता है? सोचते हैं जरा। यहां देखिए, हमारे पास दो उदाहरण हैं। एक तरफ हम पानी में ग्लूकोज घोलते हैं, जैसे ही वो घुलता है बीकर ठंडा पड़ने लगता है, मतलब इसने ऊर्जा सोख ली, और हाँ, पानी को सुखाकर हम ग्लूकोज वापस पा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, भौतिक परिवर्तन। अब दूसरी तरफ देखिए, हम पानी में डालते हैं कली चूना, और डालते ही बीकर उबलने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है। यहां से जबरदस्त ऊर्जा निकल रही है, और जो नई चीज बनी है उसे वापस चूने में बदलना नामुमकिन है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक रासायनिक परिवर्तन। देखा, दोनों घुलना है, पर हैं कितने अलग। अब बढ़ने या ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। क्या हर तरह की ग्रोथ एक जैसी होती है? जैसे एक क्रिस्टल का बड़ा होना,
और एक बीज का पौधा बनना, क्या ये एक ही तरह के बदलाव हैं? यहाँ भी फर्क बहुत साफ है। जब हम फिटकरी का एक छोटा सा क्रिस्टल उसके घोल में रखते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पर वो रहता तो फिटकरी ही है, बस उसका आकार बड़ा हो जाता है। कोई नई चीज नहीं बनती। ये है भौतिक ग्रोथ। लेकिन जब एक नन्हा सा बीज मिट्टी से पौधा बनता है तो वो मिट्टी, पानी, हवा और धूप का इस्तेमाल करके बिल्कुल नई चीजें बनाता है। पत्तियां, तना, फूल, फल। क्या उस बड़े पेड़ को वापस बीज में बदला जा सकता है? कभी नहीं। यह है एक कमाल का रासायनिक बदलाव। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दूंगा और हमें पहचानना है कि वो भौतिक हैं या रासायनिक। तैयार? पहला सवाल, जूते पर पॉलिश करना। जब हम जूते चमकाते हैं तो वो कौन सा बदलाव है, भौतिक या रासायनिक? सोचिए, क्या कोई नई चीज बन रही है? सही सोचा, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कोई नया पदार्थ तो बना ही नहीं। पॉलिश ने तो बस जूते की सतह पर एक परत बना दी, उसे चिकना कर दिया, जिससे वो चमकने लगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हम सबके घरों में होता है, दूध से दही का बनना। ये क्या है, भौतिक या रासायनिक? ये एक पक्का रासायनिक परिवर्तन है। दूध में मौजूद बैक्टीरिया एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसे दही में बदल देते हैं। दही का स्वाद, उसकी बनावट, सब कुछ दूध से अलग होता है ना? ये एक बिल्कुल नया पदार्थ है। और क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो देखा, हमारे चारों ओर हर पल एक तरह का भौतिक और रासायनिक ड्रामा चल रहा है। अगली बार जब भी किचन में खाना पक रहा हो या कहीं लोहे पर जंग दिख जाए या पानी उबल रहा हो, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा और खुद से बस वही एक सवाल पूछिएगा, क्या कोई नई चीज बन रही है? ये छोटा सा सवाल हमारे आसपास की दुनिया को देखने का और उसे बेहतर समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है।